लगता है कि बेनज़ीर भुट्टो फिर से जिंदा हो गई हैं। बेनज़ीर की शबिया ने सियासत में कदम रख दिया है। पाकिस्तान की सियासत नया रुख इख्तियार करने जा रही है। मरियम नवाज के सामने बिलावल भुट्टो की शख्सियत दब जाती है। पीपल्स पार्टी ने इसका तोड़ निकाल लिया है। 13,000 फीट की बुलंदी से छलांग लगाने वाली आसिफा भुट्टो ने बाकायदा तौर पर सियासत में कदम रख दिया है। क्या आसिफा भुट्टो अपने वालिद की मर्जी और मंशा के बरखिलाफ सियासत में आई हैं? क्या बिलावल भुट्टो का पत्ता जल्द कट जाएगा? आसिफा भुट्टो पीपल्स पार्टी के लिए लाइफ लाइन साबित होंगी। आसिफा भुट्टो के पास ऐसा कौन सा एजाज है जो किसी भी पाकिस्तानी के पास नहीं है? बड़ी बड़ी छलांगे मारने वाली आसिफा भुट्टो की सियासत में एंट्री से मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो और जरदारी भी क्यों खौफजदा हैं? क्या आसिफा भुट्टो सनम भुट्टो का मुकाबला करेंगी? आज की वीडियो में आपको ये सब बताएंगे। मैं हूं रिया चौधरी और आप देख रहे हैं खबरदस्त। नाजरीन, बेनज़ीर भुट्टो की मौत के बाद सन 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाक में हुकूमत संभाली तो कौमी असम्बली के पहले इजलास में स्पीकर बॉक्स से नारा बुलंद हुआ, जिंदा है बीबी जिंदा है। तब से पार्टी के अंदर और पाकिस्तान के सियासी हलकों में इस तासर ने कदम जमाना शुरू कर दिए कि शायद आसिफा भुट्टो जरदारी अपनी वालदा की तरह सियासतदान बनेंगी या कम अज़ कम सियासत में एक अहम किरदार अदा करेंगी। लेकिन अब जब आसिफा भुट्टो ने सियासत में कदम रख दिया है तो आसिफा भुट्टो की सियासत में आमद से बिलावल भुट्टो को बड़ा ख़तरा ये है कि जैसे इनकी वालिदा बेनज़ीर भुट्टो अपने भाई मुर्तज़ा भुट्टो को दीवार से लगाकर खुद पीपल्स पार्टी की रहनुमा बन गई थी, ऐसा ही कहीं अब की बार आसिफा भुट्टो बिलावल भुट्टो के साथ ना कर दे, क्योंकि तारीख अपने आप को दोहराती है। इस बात में भी कोई शक नहीं कि मरियम नवाज की मौजूदगी में बिलावल भुट्टो की शख्सियत स्टेज पर दब जाती है। आसिफा भुट्टो ने एक ही दिन में वो कमाल कर दिखाया जिसके बाद मरियम नवाज भी परेशान हो गई हैं। टीवी चैनल्स ने मुल्तान के जलसे में खसूसी तौर पर आसिफा भुट्टो की शिरकत को खसूसी कवरेज की, इस पर ट्रांसमिशंस की गई। मरियम नवाज इसलिए परेशान है कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो इस मुल्क की सियासत में जो मुकाम मरियम नवाज को हासिल है वो जल्द ही आसिफा भुट्टो को मिल जाएगा। नाजरीन, आसिफा भुट्टो को बचपन से ही सियासत में आने का बहुत शौक था। बेनज़ीर भुट्टो के साथ मौजूद इनके बचपन में इंटरव्यूज़ में इन्होंने कई बार इस बात का इजहार भी किया। लेकिन सियासत में आने से कबल आसिफा भुट्टो समाजी राब्तों की वेबसाइट या आलमी फलाही कामों में ज़्यादा सरगर्म नज़र आती रहीं। आसिफा भुट्टो अपनी पहचान आलमी शहरी के तौर पर रखती हैं। फिलिपाइन के जज़ायर में तूफ़ान से मुतासरा ख़ानदानों के लिए अतियात इकट्ठे करने की मुहिम के दौरान इन्होंने दिसंबर 2013 में 13,000 फीट बुलंदी से स्काईडिव की थी, जिसको इन्होंने इंसानियत के लिए छलांग करार दिया था। इस मुहिम के ज़रिए इन्होंने 2,500 बरतानवी पाउंड चंदा जमा किया था। आसिफा भुट्टो को ग्लोबल सिटीज़न फेस्टिवल से खिताब करने का भी एजाज़ हासिल है। वो वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इस गैर सरकारी आलमी फोरम से खिताब किया। आसिफा भुट्टो अपनी वालदा की राह पर चलती हुई नज़र आती हैं। इनके लिबास और बात करने के अंदाज में भी वालदा की झलक नज़र आती है। नाजरीन, आसिफा भुट्टो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा सरगर्म हैं। ट्विटर पर इनके 25 लाख फॉलोअर्स हैं। ये जानकर आप हैरान होंगे कि आसिफा भुट्टो अक्सर अपने वालिद आसिफ जरदारी और भाई बिलावल भुट्टो से सियासी मामलात पर इख्तलाफात रखती हैं। बाज़ दफ़ा तो आसिफा भुट्टो के दबाव और इख्तलाफात के बायस आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को अपने फैसले भी तब्दील करना पड़े हैं, जिनमें सबसे अहम फैसला इरफानुल्लाह मरवत की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का था। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने इरफानुल्लाह मरवत को पार्टी में शामिल किया, लेकिन आसिफा भुट्टो ने न सिर्फ इस फैसले पर घर में आसिफ जरदारी से इख्तलाफ किया बल्कि अपने वालिद के इस फैसले के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी मुहिम चलाई, जिसके बाद आसिफ अली जरदारी इरफानुल्लाह मरवत को पार्टी में शामिल करने के फैसले से दस्तबरदार हो गए थे। जबकि इसके अलावा सिंध असम्बली में सूबाई वजीर अमदाद पताफी ने जब अपोजिशन की रुकन नुसरत सहर अब्बासी के खिलाफ गैर इखलाकी रिमार्क्स दिए तो आसिफा भुट्टो ने अपने गुस्से का इजहार किया था, जिस पर पार्टी क़यादत ने इमदाद पताफी के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया। इस बात में भी कोई शक नहीं कि आसिफा भुट्टो के सियासत में आने से बिलावल भुट्टो का पत्ता भी कट सकता है। पीपल्स पार्टी के सीनियर्स रहनुमा बिलावल भुट्टो की सियासत से खुश नहीं हैं।
इसलिए अब आसिफा भुट्टो को सियासत में लाने का फैसला किया है। आसिफा भुट्टो अपनी वालिदा बेनज़ीर और नाना की सियासत को दोबारा जिंदा करेंगी, क्योंकि अब जो पीपल्स पार्टी सियासत कर रही हैं वो इनके नाना और वालिदा की सियासत के बरअक्स हैं। आसिफा भुट्टो की एंट्री के बाद पीपल्स पार्टी की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, अपनी आरा से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा।